एक बार फिर से आपका आपके ही अपने चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीसीएस कंडक्ट रूल के 3A, 3B और 3C से आगे के रूल्स के बारे में। इससे पहले हम लोग 3A, B, C के बारे में जान चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था एक शॉर्टकट हमने बताया था POP, प्रोम्प्टनेस एंड कर्टसी, ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट ड्यूटी एंड प्रोविजन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमन। ये चीज हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग रूल नंबर 4 से देखेंगे। रूल नंबर 4 में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन कंपनीज और फर्म्स। गवर्नमेंट सर्वेंट को इस चीज में न्यूट्रल रहना है कि उसके किसी फैमिली के मेंबर या नियर रिलेटिव को किसी और कंपनी में या फर्म में जहां से उनका ताल्लुकात हो, कोई इन्फोर्समेंट ना मिले, गवर्नमेंट सर्वेंट के पोजीशन का कोई मिसयूज नहीं हो अपने रिलेटिव के जॉब के लिए इन्फ्लुएंसमेंट में। सो चलते हैं, देखते हैं इस चीज को डिटेल में। आते हैं हम लोग सीसीएस कंडक्ट रूल का जो ऑफिशियल पेजेज है, इसको देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन कंपनीज और फर्म्स। No government servant shall use his position or influence directly or indirectly to secure employment for any member of his family in any company or firm. गवर्नमेंट सर्वेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते अपने नियर रिलेटिव या फैमिली मेंबर के जॉब के लिए किसी भी कंपनी या फर्म में। No class 1 officer shall, except with the previous sanction of the government, permit his son, daughter or other dependent to accept employment in any company or firm with which he has official dealing। क्लास 1 ऑफिसर जो है ना, उनके सन या डाउटर जो डिपेंडेंट हैं, उनको अलाउ नहीं कर सकते कि वैसी कंपनी जहां से उनका ऑफिशियल डीलिंग हो वहां पे जॉब करे। प्रोवाइडेड डेट, अगर ऐसा होता है तो उसके लिए उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा, प्रीवियस सैंक्शन करवाना पड़ेगा। Provided that where the acceptance of the employment cannot await prior permission of the government or it otherwise consider urgent, the matter shall be reported to the government and the employment may be accepted provisionally subject to permission of the government। और अगर कुछ ऐसा होता है कि कहीं एम्प्लॉयमेंट हो रहा और गवर्नमेंट से सैंक्शन नहीं आ पाया, तो उस केस में प्रोविजनली ले सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अपने नियर रिलेटिव के जॉब को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कि कहीं पे उसके थ्रू ऑफिशियल डीलिंग के थ्रू क्या हो जाए, तो कहीं पे डीलिंग वाली कंपनी में उसके नियर रिलेटिव का जॉब हो जाए। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 5, टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन। गवर्नमेंट सर्वेंट को इलेक्शन में या पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करना है। अब क्या डिटेल में है देखिए। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी ए मेंबर ऑफ or be otherwise associated with any political party or any organization which takes part in politics, nor shall he take part in, subscribe in, aid of or assist in any manner any political movement or activity। कहने का मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट किसी भी पार्टी का मेंबर नहीं हो सकता या पार्टी के कार्यों में एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता या असिस्ट नहीं कर सकता एनी पॉलिटिकल मूवमेंट और एक्टिविटी को। नेक्स्ट है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट टू endeavor टू प्रिवेंट एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन, subscribing in, aid of or assisting in any other manner any movement or activity which is or tends directly or indirectly to be subversive of the government as by law established, and where a government servant is unable to prevent a member of his family from taking part in or subscribing in, aid of or assisting in any other manner any such movement or activity, he shall make a report to that effect to the government। कहा गया कि गवर्नमेंट सर्वेंट का कोई भी मेंबर भी वैसे किसी भी पार्टिसिपेंट के लिए नहीं जाएंगे, ऐसा इनको इंश्योर करना होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनको इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देनी होगी।
if any question arises, whether a party is a political party or whether any organization takes part in politics or whether any movement or activity falls within the scope of sub-rule 2, the decision of government thereon shall be final. Or no government servant shall canvass or otherwise interfere with or use his influence in connection with or take part in election to any legislature or local authority. किसी भी इलेक्शन में शामिल नहीं हो सकते, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते। अब कहा गया इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या प्रोविजन है, तो वोट डाल सकते हैं एज ए नागरिक। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ के लिए कास्ट वोट अपना कास्ट कर सकते हैं। अगर आप ड्यूटी पे दूसरे जगह हैं तो पोस्टल बैलेट वोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 6, ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट कोई भी एसोसिएशन ज्वाइन नहीं कर सकते जहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ द सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया हो। तो जहाँ पे भी प्रीजुडिशियल हो, सोवर्निटी ऑफ एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, संविधान के विरुद्ध कोई भी एसोसिएशन हो, उसको ज्वाइन नहीं कर सकते, उस तरह के एक्टिविटी में शामिल नहीं हो सकते। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक्स। रूल नंबर 7, no government servant shall engage himself or participate in any demonstration which is prejudicial to the interest of the sovereignty and integrity of India। जो इंडिया के इंटरेस्ट ऑफ द सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के प्रीजुडिशियल हो, उसमें इंगेज नहीं होना है किसी भी स्ट्राइक में या डेमोन्स्ट्रेशन में। द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट्स। अब क्या बोला गया कि कोई एक स्ट्राइक निकाला गया, डेमोन्स्ट्रेशन किया गया जो इंडिया के नियर बाय पड़ोसी देश, मित्र देश के विरोध में कोई चीज हो और उसमें आप शामिल हो गए, तो ये आप पे एक्शन हो जाएगा। सीसीएस रूल्स का ये उल्लंघन हो गया। सीसीएस जो आपको नहीं करना चाहिए वो आप करने जा रहे हैं, तो ऐसे किसी भी चीज में शामिल नहीं होना है। पब्लिक ऑर्डर के विरोध में कोई चीज हो उसमें विरोध में नहीं आना है। डिसेंसी और मोरलिटी के भंग होता हो वहां शामिल नहीं होना है। विच इन्वॉल्व कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट का विरोध हो रहा है उसमें शामिल नहीं होना है। नेक्स्ट है रिसोर्ट टू और इन एनी वे अवेट एनी फॉर्म ऑफ स्ट्राइक और coercion or physical duress in connection with any matter pertaining to his service or the service of any other government servant। सो कहने का मतलब कि किसी भी डेमोन्स्ट्रेशन या स्ट्राइक शामिल नहीं होना, ये रूल नंबर 7। नेक्स्ट है कनेक्शन विथ प्रेस और अदर मीडिया। रूल नंबर 8, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट on wholly or in part or conduct or participate in the editing or management of any newspaper और अदर पीरियोडिकल पब्लिकेशन। बिना गवर्नमेंट सर्वेंट के आप किसी न्यूज़पेपर या जो पीरियोडिकल पब्लिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। नथिंग इन सब रूल 1 shall apply in case a government servant in a bona fide discharge of his duty पब्लिश ए बुक। लेकिन इसके अलावे आप कोई बुक पब्लिश कर सकते हैं, अपना ड्यूटी को पूरा करते हुए आप बुक लिख सकते हैं, उसको पब्लिश कर सकते हैं, ये फ्रीडम है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट पब्लिशिंग ए बुक और पार्टिसिपेटिंग इन एनी पब्लिक मीडिया शैल एट ऑल टाइम्स मेक इट क्लियर दैट द व्यू एक्सप्रेस्ड बाय हिम आर हिज ओन एंड नॉट दैट ऑफ गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट सर्वेंट रहते हुए अगर बुक पब्लिश करते हैं तो आपको ये क्लियर करना होगा कि ये जो व्यू है ये गवर्नमेंट का व्यू नहीं है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। रूल नंबर 9, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट। रूल नंबर 9 क्या कहता है, तो कभी भी आपको ऐसे चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना है जहाँ की गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म होता है। आप सीसीएस गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, सिविल सर्विस में हैं, दैट मीन्स आपको गवर्नमेंट की पॉलिसी को एडेयर करना है, गवर्नमेंट की पॉलिसी को प्रमोट करना है, गवर्नमेंट की पॉलिसी को एक्सेप्ट करना है। सो पब्लिकली आप कभी भी इसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल इन एनी रेडियो ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इन एनी डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड
in his own name or anonymously or in the name of any other person or in any communication to the press or any public utterance make any statement of fact or opinion। क्रिटिसिज्म के साथ गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म के रूप में अपना ओपिनियन कभी भी नहीं देना। विच इज द इफेक्ट ऑफ एन एडवर्स क्रिटिसिज्म ऑफ एनी करेंट और recent policy or action of the central government or a state government, provided that in the case of any government servant included in any category of government servant specified in the second proviso to sub-rule 3 of Rule 1, nothing contained in this clause shall apply to bona fide expression of view by him as an office bearer of a trade union or association of government servant for the purpose of safeguarding the condition of service of the such government servant or for securing an improvement thereof or which is capable of embracing the relation between the central government and the government of any state or which is capable of embracing the relations between the central government and the government of any foreign state। ऐसा कोई भी बयान नहीं देना है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट के गवर्नमेंट के बीच में कोलिजन करे, आपके बयान से दोनों के बीच का रिश्ता खराब हो, या फॉरेन कंट्री के विरोध में कोई बयान नहीं देना है, क्रिटिसाइज गवर्नमेंट को नहीं करना है। एविडेंस बिफोर कमिटी और एनी अदर अथॉरिटी, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सेप्ट विद द previous sanction of government give evidence in connection with any inquiry conducted by any person, committee or authority। बिना गवर्नमेंट के परमिशन से कोई भी सबूत किसी को, पर्सन को, कमेटी को या अथॉरिटी को नहीं देना है। Where any sanction has been accorded under sub-rule 1, no government servant giving such evidence shall criticize the policy or any action of the government servant of or of a state government। अब ये तो हमें बोला गया कि कुछ भी, कोई सबूत, कोई डॉक्यूमेंट किसी के सामने नहीं पेश करना है। नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई टू। अब ये 3 एक्सेप्शन है, तो क्या क्या एक्सेप्शन हैं? एविडेंस गिवन एट एन इंक्वायरी बिफोर एन अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अगर कोई अथॉरिटी, इंक्वायरी अथॉरिटी अपॉइंट करती है तो उनको हम, या पार्लियामेंट या स्टेट लेगिस्लेटर के द्वारा अगर कोई डॉक्यूमेंट मांगा गया तो वो हमें पेश करना पड़ेगा। एविडेंस गिवन इन एनी जुडिशियल इंक्वायरी, कोई जुडिशियल इंक्वायरी होती है उसमें हम सबूत, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हम रख सकते हैं। एविडेंस गिवन एट एनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑर्डर्ड बाय अथॉरिटीज सबऑर्डिनेट टू द गवर्नमेंट।